गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर सरिता कुमावत आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी यानी शरीर क्रिया विज्ञान पढ़ा रही हूँ। और आपके इस सब्जेक्ट में 9 चैप्टर हैं सिलेबस में, और 9 चैप्टर में से मैं 8 चैप्टर मेरे लेक्चर्स में कंप्लीट करवा चुकी हूँ। और इन दिनों 9th चैप्टर, जिसे कि हम संवेदी अंग या ज्ञानेंद्रियाँ या सेंसरी ऑर्गन्स कहते हैं, वो हमारे लेक्चर्स में चल रहा है। तो सेंसरी ऑर्गन्स में 5 ऑर्गन हैं जो हमको इसमें पढ़ने हैं। और उसमें हमने कान यानी ईयर के बारे में पढ़ा दिया, स्किन यानी त्वचा के बारे में पढ़ा दिया, और तीसरा संवेदी अंग आँख यानी नेत्र या आइज़, उनके बारे में हम आज यहाँ लेक्चर में पढ़ रहे हैं। आँखें हमारे शरीर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि वो हमें वातावरण से दृष्टि का बोध कराता है। वातावरण में क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या सब चीज़ें बाहर दिखाई दे रही हैं, वो हम सिर्फ दृष्टि का बोध हम आँखों से ही कर सकते हैं। और आँखें प्रकाश को ग्रहण करती है। जो बाहर का उजाला है वो आँखों के अंदर आता है, और प्रकाश को ग्रहण करने के बाद में आँखें हमें उस वस्तु का बोध तंत्रिकाओं के द्वारा मस्तिष्क में पहुंचाती है, और मस्तिष्क हमें उस वस्तु का को महसूस करने की संवेदना हमें वापस देता है। आँखें एक तरह का कैमरे का कार्य करती है। जैसे किसी भी वस्तु को जब वो देखती है तो उसका चित्र खींचने का कार्य वो करती है, और उस चित्र को खींचकर और वो मस्तिष्क तक पहुंचा देती है। और मस्तिष्क तक पहुंचने के बाद में मस्तिष्क से वापस से ऑप्टिक नर्व्स आती हैं, और वो तंत्रिकाएं हमें ये अनुभव कराती है जो आँखों ने देखा, वो वापस से वो तंत्रिकाएं हमें अनुभव कराती हैं कि आपको ये चीज़ दिखाई दे रही है। आँखें बहुत कोमल अंग होती है हमारे शरीर की, और ये गोलाकार होती है, और आँख की जो डायमीटर है वो करीब 2.5 सेंटीमीटर का डायमीटर व्यास होता है। और जो आँख होती है, जो गोलाकार वाला जो पार्ट है, हम उसे आई बॉल या नेत्र गोलक कहते हैं। जो गोल वाला पार्ट है उसे हम आई बॉल या नेत्र गोलक कहते हैं। और ये नेत्र गोलक जो है वो एक खड्डे में रहता है, जिसे हम नेत्र कोटर या ऑर्बिट कैविटी कहते हैं। मतलब ऑर्बिट कैविटी के अंदर वो रहता है, और बहुत सारी चीज़ें, वसा रहती है, तंत्रिकाएं रहती है, रक्तवाहिकाएं, और भी कई चीज़ें हैं। पर आई बॉल जो गोल गोल वाली आँख है उसको आई बॉल कहते हैं, और जो खड्डा जिसमें रहता है पेशियों के द्वारा अपनी जगह पे, तो उसे हम नेत्र कोटर यानी ऑर्बिट कैविटी कहते हैं। और जो हमारा आँख वाला पार्ट सिर्फ दिखाई दे रहा है, जिस आँख से हम देख रहे हैं, या जो आँख औरों को हमारी दिख रही है, वो पार्ट आँख का सिर्फ 1/5 पार्ट है। मतलब अगर हम आँख को इस तरह से बनाएंगे, तो अगर हम इसके 5 हिस्से करेंगे, 1, 2, 3, 4 और 5, तो जो हमारा आँख दिख रहा है या हम किसी की आँख देख रहे हैं, वो 1/5 भाग दिखाई देता है, और जो 4/5 भाग है वो अंदर की तरफ धंसा हुआ रहता है। पीछे की तरफ बहुत सारी तंत्रिकाएं होती हैं आँख में, जो कि मस्तिष्क तक जाती हैं और मस्तिष्क से वापस भी आती हैं। तो पीछे की तरफ बहुत सारी तंत्रिकाएं होती हैं जो हमें देखने में मदद करती हैं, और जो देख के, और जो आँखों की हलचल करनी है, अगर हमको इशारा करना है तो वो वाली तंत्रिकाएं भी वही होती हैं। तो सारी तंत्रिकाएं जो हैं वो नेत्र कोटर जो है, नेत्र का जो खड्डा है, उसमें थोड़ी फैट होती है, वसा होती है, और उस वसा में कई सारी तंत्रिकाएं यानी ऑप्टिक नर्व्स, एक तो देखने वाली तंत्रिकाएं होती हैं, और भी नेत्र संचालिनी और बहुत सारी तंत्रिकाएं होती हैं आँख की, एक सिर्फ देखती हैं,
एक उसमें गति करती हैं कि मतलब और एक्शन करती हैं, समझती हैं, ऊपर नीचे करती हैं। तो वो सारी जो नर्व्स हैं, वो सारी तंत्रिकाएं इस वसा में पाई जाती हैं, जो इसके नेत्र जिस खड्डे में रहता है उसमें। तो रक्त की वाहिकाएं यानी ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं, उसके अलावा तंत्रिकाएं पाई जाती हैं, रस वाहिनियाँ मतलब जो पोषण आता है वो भी यहाँ पाया जाता है, और इन्हीं सब से आँखों को न्यूट्रिशन यानी पोषण भी प्राप्त होता है। ऑक्सीजन प्राप्त हो रही है, जल प्राप्त हो रहा है, और विटामिन मिनरल सब चीज़ें इन सब से यहाँ प्राप्त होती है। और यहाँ इस नेत्र के खड्डे में जो वसा है उसमें रक्त वाहिकाएँ, तंत्रिकाएँ, रस वाहिनियाँ, कई सारी चीज़ें यहाँ पाई जाती हैं। अब जो आँख होती है उसको सुरक्षा की ज़रूरत होती है, इसलिए आँख की संरचना हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। एक आज बहुत ही जनरल सा उसका इंट्रोडक्शन मैं देना चाहूँगी कि आँख की जो जगह है उसको मतलब उसको कुछ रचनाओं की ज़रूरत होती है कि वो उसकी सुरक्षा करे। तो कुछ रचनाएं होती हैं जो आँख की सुरक्षा करती हैं, और वो रचनाएं ये हैं पलकें यानी आईलिड्स, भुएं, आईब्रो, टिप्पणियाँ, आईलैशेस, आंसू की ग्रंथि, लैक्रिमल ग्लैंड्स और नेत्र पेशी यानी आई मसल्स। ये सब जो रचनाएं हैं, छोटे छोटे से अंग हैं आँख के आसपास, वो हमारी आँख को सुरक्षा प्रदान करते हैं। पहला है पलके। पलके मतलब ये ढक्कन, जो आँख के ऊपर का ढक्कन है हम उसको आई लिड मतलब आँख का ढक्कन। तो पलकों को हम आँख का ढक्कन कहते हैं। ये आँख को सुरक्षा प्रदान करता है, और आप बाहर से देखेंगे तो ये त्वचा से बना हुआ है, अंदर की तरफ देखेंगे तो ऐसा रेडिश और वाइट सा और बहुत सारी उसमें रक्त वाहिकाएं, तो वहाँ चिकना चिकना सा होता है, तो वो श्लेष्मिक झिल्ली यानी म्यूकस मेम्ब्रेन से बना हुआ होता है। और आईलिड जो है वो ऊपर नीचे, ऊपर हुआ नीचे हुआ, मतलब ये ढक्कन ऊपर भी होता है तो वो खुल जाती है आँख की खिड़की। अगर ये बंद कर लिया तो आँख का जो ढक्कन बंद होने के बाद में आँख में से कुछ दिखाई नहीं देता है। तो पलकें आईलिड ऊपर नीचे होती है, ऊपर नीचे का मूवमेंट यहाँ पलकों में होता है। और पलकों में ऐसी शक्ति होती है कि अगर बहुत तेज प्रकाश, अपन अंधेरे में बैठे हुए हैं या सो रहे हैं और एकदम बहुत तेज लाइट आ गई तो एकदम अपन आंखें बंद कर लेते हैं, मतलब वो ढक्कन बंद हो जाता है। ज़्यादा प्रकाश आएगा, कोई कचरा आएगा तो आँख का ढक्कन अपने आप बंद हो जाता है, और आँख के अंदर रोशनी को, कचरे को जाने से ये पलके यानी आईलिड जो है आँख का ढक्कन वो रोकता है। तो आँख में कोई भी परेशानी नहीं होती। तो आँख की सुरक्षा के लिए आँख का ढक्कन यानी आईलिड पलकें होती है। दूसरा है भुएं। भुएं जो है उसको हम आईब्रोज कहते हैं, ये आईब्रोज। तो आईब्रो जो है वो हमारी ललाटा अस्थि, फ्रंटल बोन। तो ये जो ललाटा अस्थि है, फ्रंटल बोन, इसके ऊपर जो त्वचा है उसमें ऊपर बालों के दो चाप मतलब आर्च, तो दो चाप बालों के बनाए हुए होते हैं, बने हुए इनफैक्ट होते हैं। और ये आईब्रोज जो पसीना आता है ललाट का वो आँखों में जाने से रोकने के लिए होते हैं। मतलब ये फिजियोलॉजी ऐसी बनी हुई है कि आँख का ढक्कन क्यों है, कोई प्रकाश आई, कोई कचरा आया तो ढक्कन बंद हो गया, और जो आईब्रोज हैं वो ऊपर का जो पसीना आ रहा है वो आँख में ना जाए, क्योंकि आँख में जाएगा तो पसीने में गंदगी होती है, व्यर्थ पदार्थ होते हैं और भी चीज़ें होती है, तो वो आँख में नहीं जाना चाहिए। तो भुएं गंदगी को जाने से आँख में रोकती है। तीसरा है टिप्पणियाँ, आई लैशेज। आई लैशेज जो है, जो हमारी पलकें होती है उसके ऊपर जो बाल होते हैं हम उन्हें, पलकों के किनारों के जो बाल होते हैं उनको हम टिप्पणियाँ यानी आई लैशेज कहते हैं। और आई लैशेज का क्या काम है, अगर अपन कहीं भी जा, मान लो आटा छान रहे हैं तो थोड़ी देर में हम देखेंगे कि यहाँ वाइट चिपका हुआ रहता है। क्यों? क्योंकि आई लैशेज का ये काम है कि बाहर से कोई धूल कण आ रहा है तो उसको वो चिपका के रख लेता है। यहाँ जो आई लैशेज है टिप्पणियों में
वो चिपका लेता है। तो धूल कण या कचरा जो है वो आई लैशेस के द्वारा पहले ही चिपका लिया जाता है, और पहले चिपका लेने से आंखों में कचरा जाने से रुक जाता है। चौथी तरह की जो रचना है आंख के आसपास में पाई जाती है, हम उसे कहते हैं आंसू की ग्रंथि, लैक्रिमल ग्लैंड्स। लैक्रिमल ग्लैंड्स जो होती है वो हमारे ललाटा अस्थि की जो ये नेत्र गुहा है, नेत्र गुहा मतलब आंख की जो गुफा है, आंख जिसमें रहती है, नेत्र गुहा के तल मतलब नीचे वाले भाग में दोनों आंख के नीचे एक एक लैक्रिमल ग्लैंड, एक एक अश्रु की ग्रंथि, अश्रु की ग्रंथि पाई जाती है। और ये आंसू की थैली आंसू बनाती है। और आंसू बनाने से क्या है कि आंखें जो हैं वो नम रहती हैं। आप देखो कभी कोई कचरा आ जाता है और अगर अपन हाथ से साफ नहीं कर सकते हैं, कपड़े से साफ नहीं कर सकते हैं, और मैक्सिमम टाइम डॉक्टर ये कहते हैं कहीं मत जाओ, कुछ ही मत करो, अपने आप ऐसे आंसू बना लो। आंसू बनेंगे और आंसू के द्वारा वो सारा कचरा जो है वो अपने आप ही नीचे और बाहर आ जाता है। तो जो आंसू की ग्रंथि है वो दोनों आँखों के नीचे, ललाटा अस्थि की नेत्र गुहा के नीचे वाले भाग में, दोनों आँख के नीचे दोनों लैक्रिमल ग्लैंड्स पाई जाती हैं। और लैक्रिमल ग्लैंड्स मतलब आंसू की जो ग्रंथि है वो आंसू बनाती है, और आंसू हमारे आँखों को नम रखते हैं, मॉइस्ट रखते हैं। लास्ट जो रचना है आँखों के आसपास वो है नेत्र पेशी, आई मसल्स। आई मसल्स जो होती हैं यानी नेत्रों में जो पेशियां होती है वो करीब 6 प्रकार की होती हैं, और ये जो 6 प्रकार की पेशियां हैं वो नेत्र गोलक, जो आई बॉल है ना गोल गोल वाला, उसको नेत्र कोटर में हिलने के लिए मदद करती है, क्योंकि पेशियों से ही वो जुड़ा हुआ है। तो आंखों को हम ऊपर करेंगे, इधर करेंगे, उधर करेंगे, तो ये सारी जो है वो ये 6 पेशियां ही नेत्र गोलक को ऑर्बिट कैविटी यानी नेत्र कोटर में हिलने के लिए मदद करती है। उसके अलावा आंखों के कार्य जो होते हैं वो, या आंखों की गति, मतलब मैक्सिमम यही है, भले आंखों के कार्य हैं या फिर आंखों की गति है, वो सभी नेत्र पेशी से ही होती है। नेत्र पेशी में आंखों के कार्य का मतलब ये है कि अगर कोई चीज़ बहुत दूर होती है, बहुत दूर है, तो हम यूं करके देखते हैं, मतलब हाँ, उन पेशियों ने हमारी आंख को चौड़ा कर दिया। और अगर कोई चीज़ बहुत पास में आ जाती है तो हम बहुत छोटा छोटा करके उसको देखते हैं, तो मतलब नेत्र पेशियाँ जो है वो सिकुड़ रही हैं और वो नेत्र पेशियाँ चौड़ी हो रही हैं, तो ये तो आंखों के कार्य हुए। और आंखों की गति भी, कि अपन एक्शन से यूं कह दें भाई यूं यूं भाई चले जाओ या आ जाओ या कुछ भी ओके, ऐसा कुछ करके, तो आंखों की जो गति है वो भी यही है, और आंखों के कार्य जो हैं वो भी करीब करीब सेम ही होते हैं। तो जो आज पढ़ा रहे हैं वो है संवेदी अंग, आँख यानी आइज़ के बारे में। आँखें हमारे शरीर में एक इम्पॉर्टेंट संवेदी अंग है, और क्या संवेदना देता है, वो हमें दृष्टि बोध कराता है। और ये जो पार्ट है आँख का जो दिख रहा है वो सिर्फ 1/5 पार्ट है जो बाहर दिख रहा है, 4/5 पार्ट इसमें अंदर रहता है। और आई बॉल करीब 2.5 सेंटीमीटर इसका डायमीटर होता है, और आँख में जो प्रकाश अंदर आता है उससे हम वस्तु को देख सकते हैं, और वो कैमरे की तरह कार्य करता है कि किसी भी चीज़ को देख के उसका चित्र खींचा और वो मस्तिष्क में पहुंचा, और मस्तिष्क हमें उस चीज़ से अनुभव करवाती है। आँखों को की सुरक्षा के लिए कुछ रचनाएं बहुत ज़रूरी हैं जो कि फिजियोलॉजिकली पहले से ही बनी हुई हैं। तो पहला है आँखों का ढक्कन यानी पलके। पलके क्या होती है, ऊपर नीचे हो जाती हैं, जिससे कोई कचरा या कुछ रोशनी आ रही हो तो वो आँखों की सुरक्षा कर सके। बाहर त्वचा होती है, उसके अंदर के पार्ट में श्लेष्मिक झिल्ली होती है, और जो भुएं होती है वो ललाटा अस्थि पे ऊपर की साइड आँखों के जस्ट ऊपर बालों का चाप बना हुआ होता है कि ऊपर से जो पसीना आ रहा है वो आँख में ना आए। पिपनियाँ, आई लैशेस जो होती हैं वो आँखों के किनारे पे जो बाल होते हैं उन्हें आई लैशेस कहते हैं, और वो बाहर से कचरा जो आ रहा है उसको पहले ही वो चिपका लेती हैं, आँख में नहीं घुसने देती हैं।
फिर आंसू की ग्रंथि जो है वो ललाटा अस्थि की नेत्र गुहा के नीचे, दोनों आँख के नीचे एक एक आंसू की ग्रंथि होती है और वो आंसू की ग्रंथि आंसू बनाती है और हमारी आंखों को मॉइस्ट यानी नम यानी नमी बनाए रखती है आंखों के अंदर। लास्ट है नेत्र पेशी यानी आई मसल्स। और नेत्र पेशियाँ 6 तरह की होती हैं जो हमारी आंखों के कार्य करती है, आंखों के मूवमेंट्स करती है, गति करती है और आंखों के एक्शन और जो भी नेत्र गोलक के को ऊपर नीचे करना या कोई भी उसकी एक्टिविटी करना, वो सब नेत्र पेशियों के द्वारा ही किया जाता है। ये आज का जो जनरल मतलब लेक्चर है आँख का, वो आँख के बारे में मैंने दिया है। और नेक्स्ट टर्न पे नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसमें आँख की संरचना पढ़ेंगे। थैंक यू।